जी, मुझे इतने अच्छे से काव्य पाठ के लिए बुलाने के लिए। कमल आग्नेय जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं। मुझसे देश भर में कोई भी पूछता है किसी अच्छे संचालक का नाम बताओ, तो मैं इन्हीं का नाम देती हूँ, क्योंकि ये बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। मैं दिल्ली से आई हूँ, 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ। बहुत अच्छा हंसा रहे थे आपको। मैं भी कोशिश करूंगी थोड़ा थोड़ा। मैं जब यहाँ से जाऊं तो आपके होठों पर मुस्कान छोड़कर जाना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपके कानों के जरिए बहुत अच्छी फोटो लीजिएगा मेरी भाई साहब। मैंने अक्सर ये सुना है कि फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। कोई फोटोग्राफर ऐसे खींचता है जैसे महाभारत में दुशासन खींच रहा है। बहुत अच्छे भैया, ऐसे आंख दबा के, तो कभी कभी उनको रामदेव जी याद आ जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, अद्भुत। इसी तरह से बीच बीच में बोलते रहेंगे। हालांकि वीर रस के कवि हैं भाई साहब। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो भी चाय बांटे वही प्रधानमंत्री बन जाए। और ब्राह्मण कवि काव्य पाठ कर रहे हैं, आप खाते पीते लोगों को देखते हुए। आओ, पद्मिनी जी के लिए 2 चाय रख देना, एक ठंडी हो जाएगी तो दूसरी पिएंगे। कमल जी ने एक बार मुझसे कहा, मैं भी आपकी तरह प्रेम की कविताएं लिखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, अरे तुम इतने प्यारे इंसान हो, तुम कोशिश करो, लिख सकते हो। तो अगले दिन 2 पंक्तियां लिख कर लेकर आए। वो पंक्तियां थी कि सीप जैसी खूबसूरत है तेरी आंखें। मैंने कहा, वाह कमल जी, आप तो कल से श्रृंगार के कवि बन सकते हो। तो बोले अगली पंक्ति तो सुनो। तो बोले, सीप जैसी खूबसूरत है तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लो। बहुत अच्छा। कुछ लोगों का फेस से ज्यादा सरफेस चमक रहा है। आपने सुना ही होगा अक्सर कवि सम्मेलनों में कि एक पुरुष के सिर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं। बाकी आप समझ सकते। लेकिन जिनके सिर पे पत्नी ने हाथ फेर रखा है, आज उनके सिर पे लाइट टप्पा खा के मेरी आंखों में पड़ गई। बहुत अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं पहली पंक्ति में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली से आई हूँ, दिल्ली की पुलिस मेरी फेवरेट है। वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि 100 नंबर पे फोन करो तो आ जाती है, 100 रुपए दे दो तो चली जाती है। उधर रेट कम है, उधर कम चल रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ती थी। पीछे बैठे हुए लोग मुझे ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं जैसे एनडीटीवी ने रवीश कुमार को किया है। अगर आप भी सुन रहे हो तो आप भी तालियां बजा दीजिए। देखिए, बहुत मन की कविताएं नई लिखकर लेकर आई हूँ। आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होंगी, ये दावा करती हूँ। वो गेट बंद कर दीजिए जिससे कोई बाहर ना जा सके। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और पूरी उम्मीद। देखिए, झारखंड वो जगह है जहां प्रकृति को पूजा जाता है। इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। जितनी 4 पंक्तियां पढ़ती हूं और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरने का प्रयास करूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कविता को समझने वाली नगरी है, कविता को समझने वाली जगह है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं। इस माइक को बस अब छेड़िएगा मत।
ऐसा जैसा जैसी सेटिंग है वैसा ही रखिएगा। उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है, उसका चेहरा मुसलसल निगाहों में है, रोशनी हर कदम मेरी राहों में है। उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, उससे बिछड़े हुए एक अरसा हुआ, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है, अब भी लगता है जैसे वो बाहों में है। प्यार की गीत की एक कड़ी रह गई, प्यार के गीत की एक कड़ी रह गई, उसकी तस्वीर दिल में जड़ी रह गई। वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, वो मुझे जिस जगह पर गया छोड़कर, उम्र भर उस जगह में खड़ी रह गई, उम्र भर उस जगह में। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको सारी कविताएं YouTube पर मिल जाएंगी। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर मुझे देखिए। प्रभात खबर ने कवित्री एक ही बुलाई है, 5 कवि भी बुला लेते हैं तो कवित्री एक ही बुलाते हैं, क्योंकि प्रभात खबर ये जानता है कि सारे कवियों के सामने एक अकेली ही कवित्री काफी होती है। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आँख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह कर महकता है। कभी तो ही कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी, कभी तो ही कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। आप लोग जब शाम को घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से ये सवाल करते हैं कि तुम सारे दिन करती ही क्या हो, उसका बड़ी विनम्रता से जवाब देने की कोशिश मैंने की है। सुनिए। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकीन तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। वो कुछ लोगों की यहाँ पे शादी नहीं हुई है, उन्हें लग रहा है कि हमारे लिए भी कुछ पढ़ दीजिए। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देखो भाई साहब,
जिनकी प्रेमिका है और शादी नहीं हुई है और शादी होने के आसार बन रहे हैं, उनको एक नसीहत देना चाहती हूँ कि देखो, जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये बात याद रखना। अब 4 पंक्तियां पढ़ती हैं। ढूंढो रे, वो गेट बंद हो सकता है क्या? बाइक खराब हुआ तब नहीं बंद हुआ, आप क्या होगा? अरे आप अभी वो सुनाइए, सुनाइए काम के लिए। तुम चिंता ही मत करो। आप ये बताइए, आप हास्य का गीत सुनना चाहते हैं या श्रृंगार का गीत सुनना चाहते हैं? जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं। आप हास्य का गीत सुनना चाहते हैं, मैं श्रृंगार का गीत सुनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं दोनों सुना दूंगी। आप चिंता मत करिए। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ एक मेला लगा। उस मेले में मेरे साथ क्या दुर्घटना हुई, उसकी कहानी आपसे बांटती हूँ, आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। ढूंढो ढूंढो रे, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन भाभी जी चाहे तो बच्चे तो क्या, इनके बाप को भी चुप करा सकते हैं। अरे ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया। जब तक सारे श्रोता ताली नहीं बजाएंगे ताल के साथ, तब तक रात भर यही पंक्ति दोहराती है। ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई, छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में। पिछले बरस ही प्यार खिलाया मुझको नहीं नवेली। पिछले बरस ही प्यार खिलाया मुझको नहीं नवेली। मुझको तन्हा छोड़ गया, मैं जाऊं कहाँ लवेली। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो लिपट अकेले में। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो लिपट अकेले में। रात हो गई, छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो सावरिया। आप ताली मत बजाओ, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डाल रही हो। अच्छा, मैं तो यहाँ कितना प्यारा पारिवारिक टाइप का माहौल है। मैं तो गुड़गांव से आई हूँ। वहां वो जमाने जा चुके हैं जहां लड़कियां ये ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पे बैठ के उसका राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। वहां वो जमाने आ गए हैं कि BMW में बैठ के कोई गधा भी आ जाए तो वो उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाती है। ऐसी ही लड़की की दास्तान आपको बताना चाहती हूँ। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी। बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं मेले में। बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं मेले में। रात हो गई, छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो सावरिया मेरा हो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो। क्या शानदार कीर्तन करते हो आप। अंतिम मंद हाजिर करती हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। वो तो गुड़गांव का था, वो बिहार का थोड़ी था। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई। आखिर में घर जाई, मुझको पी के मिला तबेले में। आखिर में घर
ढूंढो रे सांवरिया मेरा हो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा हो गया मेले में। वो चार पंक्तियां याद आती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। अभी पिछले साल हमारा राम मंदिर बन गया। इस बात के लिए आपको बधाई देती हूँ। हमने 2024 में 2 बार दिवाली मनाई है, लेकिन अक्सर न्यूज में देखती हूँ, अभी पिछले दिनों कलकत्ता में एक घटना हुई, उसके पहले मणिपुर में एक घटना हुई, उसके पहले दिल्ली में एक घटना हुई। तो जब जब न्यूज देखती हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं उन सारी बेटियों की, सारी लड़कियों की आवाज बन सकती, तो क्या 4 पंक्तियां इस दुनिया से, इस समाज से, आप सब से कहना चाहती। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से। रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई वंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं भी। हमारे देश में एक व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत। उस पर हम महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास करती हैं। उसके बाद एक और व्रत आता है, अहोई अष्टमी का व्रत। उस पर हम सब अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए उपवास करते हैं। लेकिन हमारे देश में एक भी व्रत ऐसा नहीं आता है जो हम अपनी माँ, पत्नी या बिटिया की लंबी आयु के लिए करते हो। तब 4 पंक्तियां कहती हैं, मीरा की तरह जहर भी पीती है बेटियां, मीरा की तरह जहर भी पीती है बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती है बेटियां, बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। देखिए, पुरुष की शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर रखती है एक स्त्री। हमने हमेशा अपने बड़ों से ऐसा सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। प्यारा मुझे बहुत था मगर, देखिए, जिन्होंने ताली नहीं बजाई है उनको घर जाके रात को डिनर मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो एक बार मिलके ताली बजाइए। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर
छोड़ के आई, बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। मैं बहुत से पतियों को, पुरुषों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि एक स्त्री क्या चाहती है ये वो कभी समझ नहीं पाए। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है, या इन दोनों में से अगर दोनों भी हैं, तो वो आपसे क्या चाहते हैं। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी, झगड़ लूंगी, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। कई साल बाद यहाँ पर आई हूँ, रामगढ़ तो पहली बार आई हूँ, हजारीबाग कुछ साल पहले आई थी। अगर ये जानते हैं दिलीप जी बैठे हुए हैं, सब बड़े लोग बैठे हुए हैं सामने। एक नया गीत मैंने लिखा है और मैं बहुत समय से ऐसा सोच रही थी कि मैं इस गीत को पहली बार कहाँ पढ़ूंगी। वहीं पढ़ा जा सकता है जहाँ माइक खराब हो वहीं पढ़ा जा सकता है, ये कहने का मतलब। जहाँ कविता को सुनने वाले, कविता को समझने वाले श्रोता हों। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अपने नए गीत की बोनी कर सकती हूँ, अगर आप लोग मुझे इजाजत दे तो। आपका आश्वासन मेरे साथ देना चाहिए। अगर झारखंड के श्रोताओं ने ये गीत अच्छा सुन लिया तो सारे देश में, सारी दुनिया में ये गीत अच्छा सुना जाएगा। मेरा नाम पद्मिनी है, मैंने अपनी पहचान का गीत लिखने की कोशिश की है। आप अगर कहीं भी भटक गए और आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया और आपकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिली तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी और फिर ये गीत मैं दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं वो गीत प्रस्तुत करती हूँ। एक बार तालियां बजाकर उनको समर्थन दीजिए। आप भी पहली बार सुनेंगे ये गीत। हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं। बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल लोगों में ये गीत पढ़ना चाहती थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आप समझ सकते हैं, इसलिए गीत प्रस्तुत करते हैं। हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। बन प्रस्तुत है। भावना नहीं हर एक दृष्टि में शरीर है, भावना नहीं हर एक दृष्टि में शरीर है। कृष्ण क्या करे यहाँ दुशासनों की भीड़ है, भावना नहीं हर एक दृष्टि में शरीर है। कृष्ण क्या करे यहाँ दुशासनों की भीड़ है। मन ही मन में द्रौपदी का चीर जी रही हूँ मैं, मन ही मन में द्रौपदी का चीर। आइए आप लोग ये सुनना चाहते हैं? ताली बजा के बताइए। भावना नहीं हर एक दृष्टि में शरीर है। कृष्ण
कृष्ण क्या करे यहाँ, दुशासनों की भीड़ है। मन ही मन में द्रौपदी का चीर जी रही हूँ मैं, मन ही मन में द्रौपदी का चीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं, पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। ना ना, वो हमको करना है तो आप इतने मत। एक 2 मिनट का गीत आपको और सुनाना चाहती हूँ।